Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to start unit number 3, that is reading and writing skills. In unit number 3 we are going to start chapter number 3.1, that is concept of reading, importance of reading, objectives and types of reading. So let's start with concept of reading. Dear students, reading is the recognition of words. पढ़ना शब्दों की पहचान करना होता है. Reading is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. When we read, we use our eyes to receive written symbols like letters, punctuation marks, and spaces, and we use our brain to convert them into words, sentences, and paragraphs that communicate something to us. पढ़ना लिखित प्रतीकों की एक श्रृंखला को देखने और उनसे अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया है. जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी आँखों का उपयोग लिखित प्रतीकों जैसे अक्षरों, विराम चिन्हों और स्थानों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और हम अपने मस्तिष्क का उपयोग उन शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों में परिवर्तित करने में करते हैं. Reading can be silent in our head or aloud so that other people can hear. देखिए, पढ़ना जो है वो साइलेंटली भी होता है और लाउडली भी होता है. हम अपने मस्तिष्क में चुपचाप रीड कर सकते हैं, जो कि किसी दूसरे आदमी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा. और दूसरा तरीका है जिसमें कि हम ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को भी सुनाई देता है. रीडिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल. Through it we receive information, but the complex process of reading also requires the skill of speaking so that we can pronounce the words that we read. In this sense, reading is also a productive skill in that we are both receiving information and transmitting it, even if only to ourselves. देखिए, पढ़ना जो है एक ग्रहणशील कौशल भी होता है, जिसमें जो लिखा हुआ है उसे हम समझते हैं. इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन पढ़ने की जटिल प्रक्रिया को बोलने के कौशल की भी आवश्यकता होती है. देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि जब ज़ोर से पढ़ेंगे तो वो जो नीचे अक्षर लिखे हुए हैं उनको रीड करना भी, प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए, ताकि करेक्ट वे में लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर को हम सीख सकें, ताकि हम उन शब्दों का उच्चारण भी कर सकें जिन्हें हम पढ़ते हैं. इस अर्थ में पढ़ना एक उत्पादक कौशल भी है, जिसमें हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसे प्रसारित कर रहे हैं या करते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे दूसरे के लिए. लेकिन ये होता ही है कि हम जो पढ़ते हैं वो जानकारी खुद भी हासिल करते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, और दूसरों को भी वो जानकारी दे सकते हैं कि क्या लिखा गया है. Now, importance of reading skill. Reading is a fundamental of function in today's society. तो देखिए, आज का हमारा समाज है उसमें एक जो ये रीडिंग है एक फंडामेंटल फंक्शन प्ले करता है. कहने का अर्थ ये है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में. चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे आप मैगज़ीन की बात करें, चाहे न्यूज़पेपर है, टीवी है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, नॉलेज रिसीविंग की बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, हर जगह फंडामेंटल जो बेस होता है एजुकेशन का या फिर सूचना को प्राप्त करने का, उसमें रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. रीडिंग इज़ अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब. देखिए, एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए भी आज के समय में रीडिंग स्किल में मास्टर होना या फिर उसमें महारत हासिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है.
अगर महारत है, अगर हम अच्छे से रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी नीचे लिखा गया है, किसी किताब में लिखा है, किसी भी पेपर में लिखा है, तो जो भी जिस भाषा में लिखा गया है उसे हम अगर रीड करते हैं तो कई तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास इस तरह से मिल सकती है। रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड। देखिए, रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे बौद्धिक जो क्षमता है वो इससे बढ़ती है। इट इज़ हाउ वी डिस्कवर न्यू थिंग्स। इससे क्या है कि हम नई नई जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करते हैं, नई नई खोज भी हो सकती है इससे। तो रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नई नई चीज़ों को जानने के लिए। रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन। रीडिंग से हमारी जो इमेजिनेशन पावर है उसमें वृद्धि होती है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल। तो जो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव माइंड जो हमारा है, रीडिंग से वो डेवलप हो जाता है। आगे हम टाइप्स ऑफ रीडिंग में देखेंगे कि किस तरह से क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो हमारी डेवलप होती है। रीडिंग इज़ फंडामेंटल इन डेवलपिंग अ गुड सेल्फ इमेज। तो अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए भी रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। गुड रीडिंग स्किल एस्पेशली इन अ फोनिक्स रीडिंग प्रोग्राम इम्प्रूव स्पेलिंग। तो ये फोनिक साउंड्स होते हैं, अगर हम उनके बारे में जानकारी रखते हैं, हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो अच्छी जो जब हम रीडिंग की बात करेंगे, अगर हमारे अंदर हम बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल डेवलप करते हैं तो फोनिक साउंड ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो नॉलेज आ जाता है, जिससे कि उनकी जो स्पेलिंग को लिखने का, पढ़ने का जो वे होता है वो डेवलप हो जाता है। रीडिंग हेल्प्स टू एक्सपेंड द वोकेबलरी। देखिए, पढ़कर ही हमारी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज होती है। जब हम पढ़ते हैं उसमें कई बार कई तरह के शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिससे कि हमारा शब्दकोश जो है, वोकेबलरी जो हमारी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओनली बाय रीडिंग कैन वी बी आर्म्ड इन दिस नेवर एंडिंग लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। तो रीडिंग की सहायता से ही हम जो ये हमारी लाइफ है, लाइफ का जो स्ट्रगल है, इसमें हेल्प हासिल कर सकते हैं। या फिर रीडिंग स्किल ऐसा है जिससे हम तरह तरह की जानकारियाँ हासिल करते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। द फैक्ट ऑफ द पावर ऑफ रिटन आइडियाज़ कम्युनिकेटेड थ्रू रीडिंग इज़ अ फाउंडेशनल रीज़न वाई सम गवर्नमेंट्स अपोज फ्री एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। तो रीडिंग क्या है कि इससे जो रिटन आइडियाज़ होते हैं उनको अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। चाहे अब किसी भी फील्ड की बात कर लें तो इसमें जैसे कहा है वाई सम गवर्नमेंट्स अपोज फ्री एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। कुछ देश की सरकारें ऐसी है जो लोगों को जो ये बोलने की स्वतंत्रता है उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसमें वो कुछ कॉन्फिडेंशियल भी अपने कुछ राज रखते हैं। तो क्योंकि अगर रीडिंग की बात करें, अगर हमें सब कुछ पता है, हम जानकारी हासिल किसी भाषा में कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब गवर्नमेंट के पास कोई मेन इंफॉर्मेशन होती है तो वो उन्हें कई बार कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी है जो हाइड करती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी पावर है जिससे किसी भी तरह के रिटन कम्युनिकेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स रिटन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या है कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमेशा याद नहीं रख सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि उन थॉट्स को, उन सूचनाओं को अपनी भाषा में लिखकर उनको सुरक्षित रखते हैं। जिससे क्या होता है कि लाइफ में जब भी जिसको ज़रूरत पड़ती है उस इन्फॉर्मेशन की, उस जानकारी की, वो कभी भी उसको रीड करके हासिल कर सकते हैं। इसलिए रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
हो जाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग स्किल, टीचिंग रीडिंग टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद फुल अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे स्टूडेंट्स को सारी जो जानकारी है या फिर जो लिखा गया है, जब वो पढ़ता है उसको, उसे समझ आ जाता है कि क्या लिखा गया है। इस योग्य बच्चे को बनाना होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है रीडिंग स्किल का। टू हेल्प देम हैव गुड रीडिंग प्रैक्टिस। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चे रीडिंग का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से कर सकें। टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड कंटेन्ड इन अ सेंटेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि हर सेंटेंस में जो जो शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ क्या है और उस अर्थ को समझाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है रीडिंग स्किल को टीच करने का। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लिटरेचर। तो देखिए लिटरेचर में या फिर जो लिखी गई जानकारियाँ होती है उनको रीड करने में बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम रीडिंग स्किल को टीच करते हैं। टू एनेबल देम टू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन आइसोलेशन एंड आल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स का, उन ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो जो बच्चे रीडिंग स्किल को सीख रहे हैं वो हर वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर सके जो सेंटेंस में दिए गए हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेस दे सके, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ वो सेंटेंस को रीड कर सके। टू डेवलप द एप्रिशिएटिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर एप्रिशिएटिंग एबिलिटी जो है वो स्वीकार करे किसी चीज़ को, एप्रिशिएट भी करे किसी चीज़ को जिसको वो रीड कर रहे हैं, जो भी वो रीड कर रहे हैं, अगर वो एप्रिशिएट करेंगे तो उनके अंदर जो है रीडिंग स्किल और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। टू एनेबल देम टू इंटरप्रेट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनका विश्लेषण कर सके बच्चे, इस योग्य उनको बनाना है, उनको इस योग्य बनाना है कि क्या क्या वो सेंटेंसेस का मीनिंग होता है जो पैराग्राफ में बताए गए हैं, या उस पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है, वो ये जानकारी हासिल करने योग्य बनते हैं। टू रीड फॉर हैबिट फॉर्मेशन। इसलिए उनको रीडिंग स्किल उनके अंदर डेवलप करना है ताकि उनके अंदर जो है वो रीड करने की हैबिट विकसित हो सके। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड मटेरियल इन इंग्लिश आफ्टर स्कूल लाइफ। फॉर एग्जांपल बुक्स, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, ड्रामाज, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। तो बच्चों को इस योग्य बनाना है कि इंग्लिश स्कूल लाइफ के बाद वो इंग्लिश में जो किताबें हैं उनको रीड कर सके। दे विल बी एबल टू रीड रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, ड्रामाज, न्यूज़पेपर एंड एट्सेट्रा। तो अन्य कई तरह की चीज़ों को भी वो रीड कर सकें। टू वाइडन द आई स्पैन विच मीन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आवर आईज सी इन वन कंप्लीट मोमेंट। जो हम देखते हैं, आईज हमारी देख पाती है, जो लिखा गया है उसको समझ सकें, जितना भी हमें दिख रहा है, जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जो भी जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उनको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, ये भी रीडिंग स्किल का ऑब्जेक्टिव रहता है। नाउ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स that are skimming, scanning, intensive, extensive. Skimming, reading, scanning, intensive and extensive. Skimming, जिसे कि जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं। Skimming is reading a text quickly to get a general idea of meaning. देखिए 4 तरह के इसमें हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं। मेनली 4 तरह से रीडिंग होती है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास स्किमिंग होता है। स्किमिंग इज़ अ रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली। इसमें जल्दी जल्दी हम टेक्स्ट जो दिया, जैसे हम जिस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं उसे हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग,
तो जो भी पूरा टेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है उसका एक जनरल आइडिया क्या है, मेन उसमें क्या बातें कही जा रही है, उस चीज़ को हम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को स्किप करते हैं। स्किमिंग अलाउ यू टू डाइजेस्ट द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट क्विकली, कि टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है, मेन उसका मकसद क्या है कहने का, उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए स्किमिंग की जाती है, स्किमिंग रीडिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर कितना बड़ा होता है, हम उसे कम्प्लीटली तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, मुख्य मुख्य उसमें जो न्यूज़ है, बातें जो कही गई है, उनको हम हाईलाइट जो भी होती है उनको हम रीड करते हैं, तो वो स्किमिंग हो जाती है। मैगजीन्स में देखिए हम ज़रूरी बातें पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है, क्या मकसद है किसी भी टेक्स्ट को लिखने का। ट्रैवल है, ट्रैवल वाउचर एट्सेट्रा, तो जब हम यात्रा करते हैं उसमें वाउचर में जो दिया गया होता है, या फिर अन्य कई तरह से स्किमिंग हो सकती है। स्किमिंग इज reading a text quickly to get a general idea of meaning. It can be contrasted with scanning, a technique for fast reading. A reader reads the article in order to get the general idea of it. The purpose of skimming is generally to get the general idea of an article, to sample a book before actually purchasing it. तो जब हम किताब खरीदते हैं तो मेन चीज़ें उसमें देखते हैं कि क्या जो जानकारी हमें चाहिए वो उसमें है या फिर नहीं है। तो इसका एग्जांपल हमने डिस्कस भी कर लिए। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, यू वांट टू बाय अ नॉवल सो यू रीड द हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द नॉवल। तो नॉवल अगर हमने लेना है तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो नॉवल हमने लेना है क्या वही टाइटल उसका है, क्या अंदर वही मटेरियल उसमें है। तो इसमें मेथड्स भी बताए गए हैं, जैसे रीड द टाइटल केयरफुली, फर्स्ट पैराग्राफ एंड इंट्रोडक्शन नीड टू बी रेड केयरफुली, एम्फेसिस इज ऑन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ। तो क्या होता है कि पहले जो पैराग्राफ होता है उसके पहले सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड बी रीड, तो हेडिंग जो है उसे इसमें रीड करना ज़रूरी होता है, उसका सब हेडिंग क्या है उसे रीड करना इसमें कंपलसरी होता है। पिक्चर, चार्ट्स और ग्राफ्स शुड बी नोटिस्ड, अगर उसमें पिक्चर्स दी गई है उस पैराग्राफ के रिगार्डिंग, उनको या चार्ट है, ग्राफ है, उनको स्टडी करना या उनको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है स्किमिंग में। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर अटैच्ड और बोल्ड फेस मस्ट बी नोटिस्ड, उनको नोटिस करना है। समरी और लास्ट पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन। नाउ टाइप नंबर 2 दैट इज स्कैनिंग। देखिए स्किमिंग में हमने देखा कि हम मुख्य बातों को किसी भी टेक्स्ट की रीड करते हैं, लेकिन स्कैनिंग में देखिए स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। जब हमें कोई जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम क्या करते हैं, एकदम से फाइंड आउट करते हैं। टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली वन वर्ड, हम किसी मेन वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। स्कैनिंग यू मस्ट बी विलिंग टू स्किप ओवर लार्ज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, हम बहुत सारे टेक्स्ट को स्किप करते हैं विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग देम, हम सब कुछ स्किप करते हैं सिवाय उस शब्द के जो हमें चाहिए। स्कैनिंग अलाउ यू टू लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्कैनिंग में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को छोड़कर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ट्रेन के टिकट है, उसमें हम अपना नाम देखते हैं, उसमें सीट नंबर देखते हैं। ग्राफ है, ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम उसमें देखते हैं कि मेन फोकस कहाँ पर दिया गया है। और अगर हम इसके अलावा स्कैनिंग की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए आपका रिज़ल्ट आया है, तो आप पूरे स्कूल का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें सबसे पहले किसकी जो लिस्ट है उसमें किसको देखेंगे, हम अपने रोल नंबर को देखेंगे कि हमारा रोल नंबर कहाँ पर है, बाकी सारी चीज़ों को हम स्किप करेंगे। अगर कोई न्यूज़ हमें मान लीजिए न्यूज़पेपर में देखनी है, तो हमें किसी पर्टिकुलर विशेष न्यूज़ के बारे में देखना है, तो हम उसी को ही ढूंढेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस इन्फॉर्मेशन
को हम ढूंढना चाहते हैं उसी के ऊपर ही हम फोकस करते हैं, उसे स्कैनिंग रीडिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग a technique in which a reader tries to search a particular text or word in the document। तो किसी विशेष शब्द को हम ढूंढते हैं। पर्पज़ इसका होता है जनरली टू सर्च अ टेलीफोन नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। देखिए ये भी एक अच्छा इसमें है एग्जांपल कि अगर हमने बहुत सारी लिस्ट है उसमें अपना फ़ोन नंबर किसी का ढूंढना है तो हम उसी फ़ोन नंबर की तरफ फोकस करेंगे। टू फाइंड अ पर्टिकुलर कोटेशन इन अ बुक। किसी किताब में कोई पर्टिकुलर कोटेशन है, किसी की कोई डेफिनेशन है, कोई बात कही गई है, उसी की तरफ हम फोकस करेंगे, उसको ढूंढेंगे, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्किप करेंगे। मेथड ऑफ स्कैनिंग। रीडर मस्ट बी क्लियरली अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी सर्च्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, उसे पता होना चाहिए कि किसी डॉक्यूमेंट में उसने क्या सूचना प्राप्त करनी है, किस चीज़ को ढूंढना है। क्लूज मस्ट बी यूज्ड टू फाइंड द आंसर। उसके पास क्लू होने चाहिए जो वो ढूंढना चाहता है। लाइक इफ समवन इज सर्चिंग फॉर अ डेट देन ओनली नंबर्स शुड बी लुक्ड फॉर। तो डेट कोई ढूंढना चाहता है तो वो नंबर को ही देखेगा। Headings can be helpful in suggesting the location of the desired information। तो जो information हमें चाहिए उसके लिए जो headings होती है वो बहुत ही helpful होती हैं। One should be careful in reading and skipping the section of the passage। तो अवेयर होना चाहिए जो रीड कर रहा है कि कहाँ पर हमने स्किप करना है। जैसे डिक्शनरी में भी ये हो सकता है, देखिए स्कैनिंग, कि हमने किसी, मान लीजिए एफ नाम के शब्द को ढूंढना है तो हम एफ से पीछे जितने भी वर्ड्स हैं ए बी सी डी करके, इन सब से जो स्टार्ट होते हैं उनको स्किप करना है। तुरंत हम सीधा एफ वाले फेज में जाएंगे और वहाँ पर भी एफ से जो शब्द शुरू होता है जो हमें चाहिए उसी की तरफ हमने फोकस करना है। तो ये स्कैनिंग होती है। जैसे यू वांट टू सर्च योर नेम इन द लिस्ट ऑफ लॉटरी। तो देखिए लॉटरी में अगर हमने अपना नाम ढूंढना है तो हम अपने नाम की तरफ ही फोकस करेंगे, बाकी की तरफ फोकस नहीं करेंगे, अपना नाम ही उसमें ढूंढेंगे। तो ये स्कैनिंग होती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क्स। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग फेज होता है जिसमें कि क्या होता है कि हम इंटेंशन के साथ रीड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। देखिए अगर मान लीजिए इंटेंसिव रीडिंग का एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, द लर्नर रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड पुट इवेंट्स फ्रॉम इट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर बच्चे को बोला गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सूचनाओं को रखना है तो उसे वो रीड करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए टीचर ने कहा है कि आपने एक स्टोरी स्टडी करनी है, कल मैं पूछूंगा कि स्टोरी में किस किस ने कौन सा रोल प्ले किया, कौन कौन से कैरेक्टर थे, मैं आपसे क्वेश्चन स्टोरी के रिगार्डिंग पूछूंगी। तो उसमें क्या होगा, उस टीचर ने बच्चे को बोला कि मैं ये पूछूंगी या पूछूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस स्टोरी को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेगा क्योंकि उसे पता है कि कल मुझसे इसी स्टोरी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जब हम उसे रीड करेंगे तो उसमें कम से कम स्किपिंग होगी। हम पूरे टेक्स्ट को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन उसी से पूछा जाए हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो कहने का ये अर्थ है कि इंटेंसिव रीडिंग में हम पर्पज़ के साथ पढ़ते हैं और उस पूरे टेक्स्ट को रीड करते हैं। स्किपिंग के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं होती है। अदर एग्जाम्पल इसमें इंश्योरेंस क्लेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेन नंबर एट्सेट्रा। जैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, उनको ध्यान से देखना। कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमने किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी को डायल करना है नंबर, तो उस समय देखिए हम कितने ध्यान से रीड करते हैं। तो वो है इंटेंसिव रीडिंग। एक भी नंबर गलत हो गया तो कॉल गलत चला जाएगा। ट्रेन का नंबर है, हमने किसी ट्रेन में बैठना है तो ट्रेन का नंबर अगर हमारे पास है तो हम उस नंबर को बड़े ध्यान से देखेंगे क्या वही नंबर है जो जिस ट्रेन में हमने जाना है। अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया, स्किपिंग हो गई, तो
गलत जगह हम जा सकते हैं। तो ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग में देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है इसमें चौथा, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। एक्सटेंसिव रीडिंग which involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट रीड करते हैं वो एन्जॉयमेंट के लिए रीड करते हैं। हम एक एन्जॉय की भावना से उस टेक्स्ट को रीड करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग विच इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग टेक्स्ट फॉर एन्जॉयमेंट एंड डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स, जिससे कि सामान्य जो पढ़ने का कौशल है वो विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी विद लर्नर्स बट डज नॉट सेट देम एनी टास्क एक्सेप्ट टू रीड एंड लिसन। अगर बच्चे को टीचर कोई स्टोरी पढ़ा रहा है और बच्चों को ये बताया गया है कि आपसे इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपने पढ़ना है और सुनना है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा एन्जॉयमेंट के लिए उस स्टोरी को पढ़ेगा। अदर एग्जांपल देखिए, स्टोरी बुक्स है, स्टोरीज हम पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ों को ध्यान से उतना नहीं देखते हैं, हम जनरल आइडिया देखते हैं कि क्या क्या हुआ। नॉवेल्स है, नॉवेल्स में भी हम इंटेंसिव रीडिंग की तरह एक एक बात को नहीं स्टडी करते, हम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं, जो भी एन्जॉयमेंट के लिए जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें उसकी तरफ फोकस करते हैं। मैगजीन एट्सेट्रा, तो मैगजीन में भी यही होता है कि जो हमें ज़रूरी लगता है, जो हमारे को अच्छा लगता है, एन्जॉयबल लगता है, उसी को ही हम फोकस करते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ हमने एन्जॉय करना है या फिर जैसे जिस टेक्स्ट को पढ़ के हम खुशी हमें मिलती है उसी की तरफ हम फोकस करते हैं। जहाँ हमें फोकस नहीं करना है वहाँ हम नहीं करते हैं। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग की विशेषता है। रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, स्टोरी बुक्स, novels, magazines, etc. Extensive reading is carried out to achieve general understanding of a text। एक सामान्य समझ को विकसित करना टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ये इस रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। It occurs when students read large amounts of high interest material, usually out of class, concentrating on meaning। जैसे क्लास, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में चीज़ नहीं आने वाली है, क्लास में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके अलावा जो हम रीड करते हैं, जो अच्छी लगती है उसी को ही हम रीड करते हैं, तो एन्जॉयमेंट के लिए वो रीडिंग होती है। द एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर टू बिल्ड रीडर कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयमेंट। रीडर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और उसे एन्जॉय देने के लिए या फिर उसे खुशी देने के लिए ही एक्सटेंसिव रीडिंग होती है या इसका उद्देश्य होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मेन आइडियाज़, नॉट फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष आइडिया को, मेन आइडिया जो है उसकी समझ को बढ़ाने के लिए या समझने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ना कि पूरी डिटेल स्टडी करने के लिए। नाउ सम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव रीडिंग। कुछ बैरियर्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव रीडिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे लैक ऑफ ग्रामेटिकल एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, अगर लिंग्विस्टिक जो भाषा से की भाषा विज्ञान जो है उसका अगर हमें नॉलेज नहीं है, प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस हम नहीं जानते हैं, तो तब भी रीडिंग स्किल जो है वो प्रभावित होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की अगर कमी है, बट अंदर से ही हम प्रेरित नहीं है, कई बार देखने को मिलता है, देखिए हम अंदर से प्रेरित नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ उतना नहीं आता है, या फिर कंप्लीट हम टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं, हम रीड तो कर रहे हैं लेकिन हमें समझ कुछ भी नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए जब हम रीड करते हैं, उसी टेक्स्ट के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए जिसे हम रीड कर रहे हैं। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, तो जब हम रीड करते हैं तो जो टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वो हाईलाइट होना, दिखना चाहिए आंखों को। ऐसा ना हो कि अंधेरा है और बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है आंखों के ऊपर, वो भी एक प्रॉब्लम बैरियर हो सकता है। साइज़ ऑफ द बुक, बहुत बड़ी किताब है मान लीजिए, तो उसे स्टडी करना बड़ा टफ हो जाता है। अगर इंफॉर्मेशन को बहुत ही ओवर एक्सप्लेन किया गया है तब भी दिक्कत हो सकती, वो भी एक बैरियर है।
इफ़ेक्टिव रीडिंग में अगर हमने इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में इफ़ेक्टिव रूप से प्रेजेंट किया है तो वो अच्छी बात है, रीडिंग के लिए, इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए ज़रूरी है। आर्टिकुलेटिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लाउडली, तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस को हम ज़ोर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई बार वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ उतना नहीं आता है कई बार, तो ओवर जो साउंड है वो भी बैरियर होता है। पुटिंग फिंगर, पेन और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ड्स एंड सेंटेंस वाइल रीडिंग, तो हम क्या करते हैं, उंगली रखते हैं सेंटेंस के ऊपर या वर्ड के ऊपर, पेन रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो भी एक बैरियर इफ़ेक्टिव रीडिंग में होता है। नैरो आई स्पैन, तो जो गैप है हमारा टेक्स्ट के साथ, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।